हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ओम स्टार्स गेमिंग। और आज हम फिर से एक और गेम प्ले सीरीज दिखाने जा रहे हैं GTA वाइस सिटी की। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लिया, क्योंकि हमने उस टाइम दियास का मेंशन चोरी कर लिया था। चोरी नहीं, उसे मार के हमने वो क्यूर कर लिया था, क्योंकि वो हमसे धोखेबाजी कर रहा था। इसके लिए फिलहाल इस एपिसोड में भी हम कुछ अमेजिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि कॉलोनियल पे कुछ हमले होने वाले हैं। तो कॉलोनियल पहले ही सोच रहा था कि वो भाग जाए इस कंट्री से, तो जैसे ही भागने के लिए हमारी मदद लिया, तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी हमारा पीछा करके हमें मारने वाले हैं। तो उन्हें रोकना भी हमारा काम है, और कॉलोनियल को इस कंट्री से भगाने का हमारा मकसद है। हमारा मकसद नहीं, हमें उसे मतलब उसको इस कंट्री से हमें जाने की मदद करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो इन पे मैं शूट कर रहा था कि एकदम इनके ऊपर हमला हो जाए तो ये लोग भाग जाए यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि कुछ लोग अभी तक पीछा कर रहे हैं 2 बोट से, तो इन्हें रोकना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पर से एक ड्राइवर को पहला मारता और ड्राइवर बच गया मेरे हाथों से। और यहाँ पर मैं 1-2 बंदे और मार लेता हूँ। और ये देख सकते हो कॉलोनियल का बोर्ड तो सही में बहुत ही बड़ा है गाइस। और आप देख सकते हो कि ये जब ऐसा मैं जॉयस्टिक से चलता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है चलने के लिए। और आप अभी देख सकते हो हमने इन 2 बोट्स में जो बंदे थे उन्हें मार लिया वेरी इजीली। और हम आगे देखते हैं, अभी और कोई अगर मुसीबत आएगी तो हम उनसे भी निपट के कॉलोनियल को उसको यहाँ से एस्केप कराने में मदद करेंगे। वैसे गाइस, हम एस्केप नहीं करने वाले हैं, हम इसी कंट्री में रहने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी बहुत राज करने का अपना। और आप जैसे कि देख सकते हो सामने बहुत सारी बोटें। तो सबसे पहले तो यहाँ के बंदों को मारता हूँ मैं, और यहाँ के बंदों को जैसे ही मारा तब मैं इनके बोट्स पे हमला करूँगा, क्योंकि बोट्स हटे नहीं तब तक तो हम कुछ कर तो नहीं सकते। और मैं एक परफेक्ट एम दिख रहा था हेडशॉट के लिए, और ये नहीं हो पाया। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग अभी बोट से आ रहे हैं और इन्हें मारना मुश्किल हो गया। देख सकते हो एम असिस्ट इतना गंदा खतरनाक गया मेरा कि उस पर ही लगा ही नहीं। और इधर मैंने कुछ लोगों को मार दिया, और आगे भी कुछ और है, बट वो एम लग रहा नहीं ठीक से। तो मैं सोचा कि ऐसे ही एम देख के बोट्स पे हमला कर दूँ, और मेरी फुल फायरिंग चल रही थी बोट्स पे। और तब तक देखा तो 2-3 बोट्स और आ गए थे मेरे सामने, तो मैं उन्हें भी मारना शुरू कर दिया था। फिलहाल एक बोट छोटी सी पीछे चली गई, तो मैं उसे रहने दिया। और यहाँ पर देखा कि और बंदे तो नहीं आ रहे, तब तक मैंने फिर से शुरू किया कि इन बोट्स को ही मारना शुरू कर दूँ फिर से। और एक बोट में तो मैंने आग भी लगा दी, अब दूसरे बोट का इंतज़ार था। और तब तक ये बोट भी फूट चुकी थी। देख सकते हो आप गाइस कितनी खतरनाक फूटी। और एक बंदा यहाँ पर सामने आ चुका है, आप देख सकते हो गाइस जैसे कि। और इसे भी हम बहुत ही आसानी से मार सकते, बट फिलहाल तो मैं यहाँ से कूदने की सोच रहा था कि मैं इनके मतलब अगर ये कूदा तो नीचे तो मैं यहाँ से ही मारूँ। फिलहाल तो कॉलोनियल ने बोला एक बोट नहीं हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो हमें उससे भी निपट के उसे भी फोड़ना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरा एम इतना अच्छा नहीं है इन पे लगाना, क्योंकि कभी कभार अगर स्क्रीन पे हाथ लगा तो जॉयस्टिक लग जाता है, तो कभी कभार ऐसे ही। और अब गाइस जैसे कि देख सकते हो कुछ लोग अभी भी आ गए हैं, उतर गए हैं कोई। और यहाँ पर हमने एक हेलीकॉप्टर फोड़ दिया, अब दूसरे हेलीकॉप्टर की बारी गाइस। इसे भी बहुत ख़तरनाक तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर भी फूट गया बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और मैं देख रहा था कि आजू बाजू और कोई है तो नहीं कि मैं उन पर भी फायर कर दूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो ओके, ये तो एक आर्मी हेलीकॉप्टर है गाइस। अब इस आर्मी हेलीकॉप्टर को भी हमें मारना ही पड़ेगा। फिलहाल गाइस और भी कुछ 2-3 बंदे आ ही रहे थे यहाँ पर। और मेरा एम तो असल में हेलीकॉप्टर पे था, तो वो ज़रा एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा स्कोप इन करके ही मारूँ। फिर कब से फिर ऐसा लग तो नहीं रहा है मेरा एम वैसे भी। और ये हेलीकॉप्टर वाला बहुत ही ख़तरनाक है, कभी से भागे जा रहा है। और 1-2 बंदे ऊपर आ रहे हैं, उन्हें बहुत ईजीली मारा है। वैसे ये कुछ इतने भी पावरफुल नहीं है, इन्हें तो ऐसे ही मारूँ मैं। और मेरा एम इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो थोड़े से बुलेट्स हेलीकॉप्टर पे लग चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अभी इन पे ऐसे हमला करूँ, पहला स्कोप हटा के इन पे मारता हूँ, नहीं तो ये हमारे लोगों को ही मार देगा। और अब मेरा एम असिस्ट परफेक्ट इस चुका है गाइस, तो इसे फोड़ना बहुत ईजी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ कॉलोनियल और उसका एक सोल्जर ही बच पाया है। और हम लोग मतलब मैं गाइस बहुत ही खतरनाक था, आर्मी हेलीकॉप्टर लेके आ गया बंदे ने। तो फिलहाल गाइस अगर आपको ये वाला सीन अच्छा ही लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिलहाल तो कॉलोनियल ने
कॉलोनेल की हमने मदद कर दी एस्केप करने में, तो उसने हमें गिफ्ट में ये बोट दे दी और हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। फिलहाल तो मैं पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी बोट से पहले किधर बीच में जाऊँगा, फिर एक गाड़ी ढूंढ कितना आऊँगा, तो मैं उसको स्किप करना चाहा। और यहाँ से मैं सीधे आ गया हूँ लिटिल हवाना के इधर, जहाँ पर मेरे दोस्त लव फिस्ट नाम का एक दोस्त है मेरा। यहाँ पर उससे भी कुछ काम था, यानी उससे हमें नहीं, उसको हमसे काम था गाइस। तो मैं हमेशा ऐसा बोलते ही रहता हूँ, कोई बात नहीं उसके लिए। बट तो यहाँ पर हम नॉर्मली उतर जाते हैं। वैसे बाइक बहुत अच्छी मिल गई थी मेरे को, सही में बहुत सही है। फिलहाल हम अपने दोस्त लव फिस्ट के पास जाते हैं, उसको हमसे कुछ एक काम ज़रूर है। तो उसने कहा है कि एक बंदा है जिससे हमें डील करनी है, तो उस डीलर के पास मैं चले जाता हूँ पैसे लेके सारे। तो देखते हैं वो डीलर है किधर, असल में लगता है डीलर किधर आसपास में ही होगा। और ये गाड़ी मेरी क्या ठुकी है गाइस, खतरनाक ठुक जाती है कभी कभार तो मेरी गाड़ी। और यहाँ से ठीक मैं एकदम फुल स्पीड में जाता हूँ, और ज़्यादा स्पीड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बंदे का घर यहीं पर सामने है हमारे। आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का आइकॉन दिख रहा है, हमें उसके ऊपर ही रहने का है और एक हॉर्न बजाने का है। तो हॉर्न बजाया और ये आया बंदा। चलो हमारी डील तो अभी फट से हो जाएगी और ये काम ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो गाइस इसने हमें धोखा दे दिया है, इसने हमें कोई पैसे नहीं दिया और हमारा पैसा भी लेके भाग गया। और इस डीलर को, यानी इस ड्रग डीलर को हमें भी ख़त्म करना पड़ेगा। ओह शिट, इसकी बाइक तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ चुकी है, इसे मारना तो ज़रूर पड़ेगा ही। और ये यहाँ पर इस पर गोली थोड़ी सी चला देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी, ओके गाड़ी से उतर गया, कोई नहीं। अब तो इसे और अच्छे से कूट के मारेंगे हम, इसे बहुत ही आसानी से कूट के मार दिया और हम अपना पैसा ले लेते हैं वापस, और अपना ओरिजिनल जो गेम में मिलता है वो पैसा भी ले लेते हैं गाइस। और इसको लेके हमें भी शायद तक किसके पास जाने का है। ओके, तो शायद तक किसी कंपनी के इसमें करने का कुछ ओके, हमें मर्सिडीज़ को लेके जाने का है। मर्सिडीज़ वो कोई गाड़ी नहीं है गाइस, असल में वो एक लड़की का नाम है जिसको हम एक बार याद है फर्स्ट एपिसोड में ही शायद तक उसे हमने उसको क्लब में छोड़ दिया था, तो हमें उसी लड़की के पास जाने का है। बट वो इस बार क्लब में नहीं, वो अपने घर में ही रहती है। उसका घर वाकई में बहुत बड़ा है गाइस, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सही घर है उसका। वैसे हमारा भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास वो बहुत बड़ा मैंशन है। सो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब ठोकना बिल्कुल ना भूलिए। तो वैसे हम ऐसे ही चलते रहते हैं आगे। वैसे मैं कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा था कि यहाँ पर एक ब्रिज सामने का देख सकते हो गाइस, हमें उसी ब्रिज से जाएंगे तो हम और भी इजीली और जल्दी पहुँचेंगे। ओके, क्या 360 टर्न मारा है गाइस, क्या मज़ा आ गया, एकदम कमाल का 360 टर्न हो गया। और मैं यहाँ से ब्रिज पे जाऊँगा, और ये जो सामने का ब्रिज देख सकते हो गाइस, मुझे उसी के ऊपर से मर्सिडीज़ को लेने जाने का है। मर्सिडीज़, उसका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में मेरे को दिक्कत होती है गाइस। हाँ हाँ। तो वेल गाइस, आपने मुझे लास्ट एपिसोड में बताया नहीं था कि मैं माइनक्राफ्ट के भी शुरू करूँ कि नहीं, तो मुझे गाइस इस वीडियो में भी ज़रूर बता देना, इसके मतलब कमेंट सेक्शन में, कि मुझे माइनक्राफ्ट के भी वीडियो शुरू करनी चाहिए या नहीं। अगर माइनक्राफ्ट तो आप टाइप कर सकते हो माइनक्राफ्ट, और अगर आपको लगता है कि जीटी के फ़िलहाल डालते रहूँ तो सिर्फ GTA डाले गाइस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो हम जैसे कि आप देख सकते हो हम मर्सिडीज़ के घर तक पहुंच ही गए हैं। वैसे ये गोल्फ राउंड वाली जगह है और मर्सिडीज़ का घर ठीक उसके इधर ही है। और आप ये देख सकते हो लेफ़्ट साइड में छोटा सा मेंशन दिख रहा है, वहीं पर है। और ये यहाँ पर मेरी टर्निंग थोड़ी गलत हो गई थी गाइस, क्योंकि मैं ड्रिफ्ट मारने गया और ऐसा ड्रिफ्ट के मामले में ऐसा हो गया। तो उससे तो कोई अभी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मर्सिडीज़ को लेने जाने का है। और यहाँ पर ये शायद तक इसका घर की पार्किंग बहुत ज़्यादा ही है, और ये रही सामने खड़ी। ओके, तो इसको हमसे मिलके बहुत खुशी हुई, और हम अभी इसको अपने दोस्त लव फिस्ट के पास लेके जाने वाले हैं। और इसके पास बोल रही कि ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे फट से लेके चलो। तो हमारे पास सिर्फ अब 2 मिनट ही है, मतलब 2 मिनट से भी थोड़ा कम। वैसे ये 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हम जल्द से जल्द इसको पहुंचा ही देंगे उसके घर तक। और मैं यहाँ से वही ब्रिज पे जाऊँगा क्योंकि ब्रिज पे जल्दी कोई गाड़ी आती नहीं, सिर्फ कैडल आती है, यानी कि जो गोल्फ वाली कार्स होती है ना गाइस, उस पर। और मैं जानबूझ के इधर ब्रेक लगाया गाइस, क्योंकि अभी टक्कर खाते ना तो शायद तक बहुत दूर गिर जाते दोनों के दोनों।
और अभी हम जाते हैं फुल स्पीड में। मैं एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा हूँ और हम अब देख सकते हो हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट के इतना ही टाइम बचा है और हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक शॉर्टकट टर्न लेता हूँ। फिलहाल तो स्पीड स्लो करने की सोच रहा था और स्पीड स्लो हुई बट थोड़ी सी कम किया मैंने, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पर से मैं उतर जाता हूँ डायरेक्ट एकदम और अब सीधे फुल स्पीड में वापस गाड़ी भगाते हैं और इस मर्सिडीज़ को लव फेस्ट यानी हमारे दोस्त के पास लेके चले जाते हैं। और वैसे भी क्या पता, लव फेस्ट असल में एक दोस्त तो हमारा एक सिंगर वाला दोस्त है जो हमेशा गाने गाते रहता है। उसको यही काम है, मतलब उसका प्रोफेशन, उसकी सब उसको यही आता है, मतलब गाने गाना और नाचना गाना। और उसके एक दो दोस्त और भी हैं, तो हम उसके पास इसको पहुंचाने वाले। शायद तक मर्सिडीज़ को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इन चीज़ों में, क्योंकि अभी उनको एक लड़की चाहिए थी गाने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम मर्सिडीज़ को लव फेस्ट के पास लेके आ ही चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर। और मुझे पिंक सर्कल के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा तो ही ये उतरेगी, नहीं तो ये उतरने वाले में से नहीं है। तो अब जैसे कि आप गाइस देख सकते हो उसको मैंने इसके घर तक छोड़ दिया है और मैं यहाँ से फिर वापस अंदर जाता हूँ क्योंकि मुझे एक और काम करने का है यहीं पर से ही। और अभी मुझे इनकी कार में जाने का है। वैसे इनकी कार बहुत लाजवाब है गाइस। ये कार अगर आपको पता होगी तो मुझे इसका नाम ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। और हम जाते हैं, शायद तक किसी बंदे को मारने का है जो बंदी की मतलब लड़की के कपड़ों में आया है, हमें उसे मारने का है गाइस। और वो बहुत शातिर किलर है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो लड़कियाँ दिख रही होगी आपको और ये आया तीसरी लड़की बन के। पता नहीं ये ऐसे क्यों करते हैं। ओके लव फेस्ट पर इतनी तुम्हें हिम्मत कब से आने लग गई। अभी हमें इसे पकड़ के इसको मारना पड़ेगा गाइस। पहले तो मुझे लगा इसको चेस करके ऐसे कहीं पे इसका पीछा करना पड़ेगा कहीं तक, बट अब मैं सोचा इसको अभी मार ही देते, पहले ख़त्म करते हैं। और इसकी गाड़ी देख सकते हो आप कितनी फास्ट एकदम पहुंच गई और इसको थोड़ी सी टक्कर भी पड़ गई और मैं यहाँ पर गोली मारने की सोचा, बट पुलिस स्टेशन है, फिर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। और इसकी गाड़ी देख सकते हो गाइस कितनी स्पीड में आगे बढ़ चुकी है, एकदम ही खतरनाक। फिलहाल तो मैं इस पर फायरिंग करता हूँ एकदम खतरनाक, नॉन स्टॉप फायरिंग करेंगे। और यहाँ पर ओके ये कचरे के ट्रक ने रोक दिया उसको तो हम इसको उतर के ही मारेंगे गाइस एकदम आराम से इजीली। और पुलिस हमारे पीछे थोड़ी सी पड़ गई है फिलहाल तो। ओके इसने हमें बहुत खतरनाक मारना शुरू कर दिया है। ओके पुलिस भी हमारा पीछा कर रही है और पुलिस बहुत खतरनाक पीछा पड़ गई है। फिलहाल मैं गाड़ी लेने की सोचता हूँ बट फिर पुलिस मेरे को बस्टेड कर देगी, तो मैं वो नहीं चाहता बिल्कुल। और भाग के सीधे मैं पहला लाइफ मतलब हमारा हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं पर एक हॉस्पिटल है गाइस। तो हॉस्पिटल से होके मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ बढ़ाता हूँ। पहले पीछे देख रहा था कि पुलिस है कि नहीं ना। वो पुलिस बहुत खतरनाक है, बाकी गुंडों का पीछा नहीं करेंगी बट हम ज़रा से भी कुछ करें तो हम हमारा पीछा पहला ज़रूर करते हैं। और आप देख सकते हो जैसे कि मैं लव फेस्ट के पास फिर आ चुका हूँ और पता नहीं इन लोग को कितने 3-4 मिशन एक साथ करवाने के होते हैं। ओके तो इसने कहा है कि कुछ बाइकर वाले का मिशन कर लो तब तुम आ सकते हो नेक्स्ट मिशन करने के लिए। फ़िलहाल हमारे पास कोई बाइकर के इसके लिए टाइम नहीं बाइकर मिशन के लिए, तो हम अपने टेलीफोन बूथ के इधर जाते हैं क्योंकि वहीं पर भी हमारा मिशन है कौन सा, तो टेलीफोन वाला मिशन शायद तक। और वो सीधे एयरपोर्ट के लिए जाता है गाइस। तो मैं एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर निकल जाता हूँ। वैसे वहाँ पर मुझे लगता नहीं कोई प्लेन उड़ाने मिलने वाला है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे अपना। तो मैं यहाँ से पहले शॉर्टकट ढूंढ रहा था बट मुझे यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं मिला और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कार मिली, तो मैंने सोचा अभी कार तो छोड़ो, शायद तक मुझे इस लाइन को भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर है। अगर पास होता तो मैं स्किप नहीं करता गाइस सही में, क्योंकि स्किप करना मुझे ज़रूरी पड़ा क्योंकि ड्राइविंग जल्दी मेरी कोई दिक्कत तो है नहीं, वैसे भी ठोकते रहता हूँ मैं हमेशा। और यहाँ से सीधे मैं स्किप करता हूँ एयरपोर्ट के इधर का ही। और आप देख सकते हो जैसे कि मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कुछ बंदे तो नहीं होंगे शायद तक मेरे हिसाब से। फिलहाल तो मैं आराम से यहाँ पर रुक जाता हूँ, टेलीफोन बूथ की तरफ जाने का मेरे पास जो ठीक अंदर की तरफ है। और शायद तक एयरपोर्ट में मेरे सारे वेपन्स भी ले लेंगे ये लोग। अरे यार वेपन्स भी ले लिए। ओके यहाँ पर मेरे
ओके, तो मेरे बंदे से बात हो चुकी है और वो कहा है कि एक लड़की है जो पैकेज देने वाली एक बंदे को। तो जैसे ही वो पैकेज उस बंदे के पास आया, उस बंदे को मार के उस पैकेज को हमें लेने का है। बट उससे पहले स्नाइपर ले लेते गाइस, क्योंकि स्नाइपर हमारे पास कोई बंदूक ही नहीं है उसको मारने के लिए। तो मैं हाथ में तो बंदूक लेके नहीं घूमने वाला हूँ, तो मैं सोचा अभी छुपा लेता हूँ बंदूक कहीं उसके ऊपर हमें हमें देख ना ले वो, इसके लिए। और आप देख सकते हो एरो दिख रहा है बंदी का, वो ठीक उधर ही है। तो मैं ऐसे स्कोपिंग करके देखता हूँ कि वो कितना दूर लोग हैं। और आप देख सकते हो डिस्टेंस हमें थोड़ी बनाए रखनी पड़ेगी उन लोग से, नहीं तो ये डील हो नहीं सकती है गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाऊँ, इस मतलब ये जो छोटी सी जगह है इसके ऊपर खड़े होकर कर लेता हूँ, मतलब इधर से स्कोपिंग करता हूँ। और अब देख सकते हो एक बंदा जो कोर्ट में है, हमें उसी को ही मारने का है। और उस बंदे से पहले उस बंदे से बात हो जाए तब जाके हमें इसको मारने का है, उसके पहले हमें इसको नहीं मारने का है। और अब देख सकते हो जैसे इनकी बातें अभी तक चली रही है, इनकी बातें जैसी हो गई वैसे ही इस बंदे को पहले मुझे हेडशॉट देता हूँ मैं। और इसके सोल्जर आ गया है मुझे मारने, फिलहाल तो इसको मारने को नहीं पड़ा। ओके, इसने मेरे को बहुत मार दिया, मुझे ब्रीफकेस लेके फट से भागना पड़ेगा। और शायद तक मुझे स्किप करना पड़ सकता है गाइस, बिल्कुल एकदम मुझे भागना पड़ेगा एकदम सट से, एकदम फट से। और मैंने अपने वेपन्स और उससे ब्रीफकेस ले लिया। सॉरी मैंने वो स्किप किया क्योंकि मुझे हेल्थ रिस्टोर करनी पड़ी थी फट से जाके, इसके लिए मेरे से ये हो गया। फिलहाल तो ये मुझे देखना था कि मुझे जाना कहाँ है, और मुझे असल में वापस बहुत दूर जाना है, लव फिश के घर के इधर ही जाने का है। डेस्टिनेशन हमारा उधर ही है। तो मैं ज़रा गलत रास्ते आ चुका हूँ, और शायद तक कुछ बंदे हमारा पीछा ज़रूर करेंगे इधर भी, क्योंकि उन्हें कुछ काम तो नहीं है, बस हमारे कामों में टांग अड़ाने को आता है इनको। आप देख सकते हो ये गाड़ी बहुत खतरनाक ही है। और अब यहाँ से लेफ्ट से कुछ बंदे शायद तक आने वाले एकदम झपाझप। और जैसे कि आप देख सकते हो कुछ बंदे आ चुके हैं और इन्हें ठोक के मैं आगे भाग जाता हूँ। फिलहाल तो अभी ज़रा सा भी रुकूंगा नहीं। और ये पुलिस को गलती से ठोक दिया यार, यार गाइस मैंने पुलिस को भी ठोक दिया, और अब गुंडे भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। दोनों जन मेरे पीछे बहुत ही खतरनाक पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ से थोड़ा मैं बच के जाता हूँ, और घास पे नहीं, अरे यार ये घास पे है ना, बहुत स्लिप होती है गाड़ी गाइस, इसके लिए मैं घास पे नहीं जाने वाला था। और यहाँ पर ठोकना नहीं, क्या बचा हूँ, ओ क्या कट लिया है गाइस यार, बहुत ही खतरनाक कट लिया अभी टैक्सी के यहाँ से। और मुझे एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगानी है, कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर नहीं, उतरो। अरे शिट्स यार, अगर ज़रा सा भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मेरे ऊपर ही फटेगा। ओके, तो मैं बहुत ही खतरनाक बच चुका हूँ, और शायद तक उसके बंदे आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हो। मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, बड़ी गाड़ी भी बहुत भाग रही है स्पीड में यार। नहीं, बस गाड़ी टच हो गई। ओके, मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। ओके, इसने बहुत खतरनाक ठोका है। फिलहाल इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, क्योंकि अभी मुझे बच के भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी मैं बच के भागा नहीं तो ये मुझे मार देंगे। और ये तो कंटिन्यूस आते ही रहेंगे सारे इन लोग के बंदे, बट हमें बचने का मौका जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मुझे फुल स्पीड में अपनी वैन को भगाना पड़ेगा। वैसे भी हम अपने डेस्टिनेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर फिर से एक और बार गाड़ी पे अटक गया, मुझे इस पे से भी उतरना पड़ेगा। यार हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम होते ही जा रहा है। और यहाँ पर से वो बंदे फिर से आ रहे हैं मेरे पीछे, ऐसा लग रहा है। पहले तो गाड़ी में चढ़ जाता हूँ और वो बंदे आ गए, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही। और शायद तक पहुंच ही गए मेरे पास। ओके, बहुत सही वाला इन लोग ने टर्न दे दिया मेरे को, थैंक यू गाइस। अब आप जा सकते हो, मेरा काम हो चुका है, मतलब तुम्हारा काम हो चुका है। और मेरा काम तो सिर्फ कंप्लीट होने आया है, बस मुझे ऐसे सीधा भगाने का है। वो तो पीछा करेंगे बट उतना मेरे पीछे पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मेरी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा चुका हूँ गाइस। और सामने ही एम्यूनेशन की शॉप है जहाँ पर मुझे ब्रीफ केस देने का है। और यहाँ से पहली बात तो एम्यूनेशन शॉप सामने ही है गाइस, आप देख सकते हो एम्यूनेशन की शॉप सामने आ चुकी है, और हमें यहाँ पर उतरने का है। और हमारा ये वाला मिशन भी कंप्लीट। ओके, बहुत ठोक दिया, लोग पीछा तो नहीं कर रहे मेरा, बट बहुत मज़ा आया गाइस इस मिशन में भी यार, सही में बहुत मज़ा आया गाइस। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हमारे चैनल पे। होपफुली हम और भी फैमिली हमारी बड़ी करेंगे सब्सक्राइबर्स की, और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगा और आप भी मुझसे ज़रूर मिलिए। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।